everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Kamini Singh and today again we are going to continue our MCQ series. आज भी हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन को. ये पार्ट 2 है वीडियो का. पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने अराउंड 16 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर टॉपिक न्यूट्रिशन. राइट, तो उसको आगे कंटिन्यू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. लेट्स गेट स्टार्टेड. So we are starting with question number 17. As I have already told you, हम लोग 16 क्वेश्चन तक पार्ट 1 में कर चुके हैं. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर पहले उस वीडियो के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, उसके बाद इस वीडियो पर वापस आइए. So the first question of today's video is the site of complete digestion of carbohydrate, fats and proteins. यानी कि पूरा का पूरा डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का, फैट का और प्रोटीन का कहाँ पर कंप्लीट होता है. ऑप्शंस आर स्टमक, माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. आई होप आपने आंसर सही गेस कर लिया होगा. स्टमक में जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का डाइजेशन होता है. माउथ में स्टार्च या फिर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट होता है और लार्ज इंटेस्टाइन में बेसिकली हमारा रीअब्जॉर्प्शन का काम होता है. राइट, एब्जॉर्प्शन का काम होता है. वाटर और मिनरल्स जो है वो एब्जॉर्ब होते हैं. बट जो पूरा का पूरा डाइजेशन है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन. यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 18. स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स द सिक्रीशंस फ्रॉम. यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कहां से सिक्रीशंस आते हैं. ऑप्शन नंबर ए लिवर, पैंक्रियाज, बोथ ए एंड बी, या फिर लार्ज इंटेस्टाइन. जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में से वहां से तो कोई भी सिक्रीशंस नहीं आएंगे बिकॉज स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फूड लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है. बट जो दो ग्लैंड्स हैं जहां से हमारे सिक्रीशंस आते हैं, दे आर लिवर एंड पैंक्रियाज. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, दैट इज पैंक्रियाज एज वेल एज liver. Question number 19. Bile juice is secreted from which of the following? Stomach, liver, स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर पैंक्रियाज. सो दिस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक जो कि आप लोग करते हैं कि बाइल जूस कहाँ से सिक्रीट होता है. बाइल जूस ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लिवर से सिक्रीट होता है और इसकी सिक्रीशंस ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में आती हैं. So this is how the liver looks, right? इस तरीके का कुछ लिवर दिखाई देता है और इसके जो सिक्रीशन है वो आते हैं स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंक्शन और फंक्शंस ऑफ बाइल जूस इंक्लूड. अब बाइल जूस हमने पढ़ लिया कहाँ से सिक्रीट होता है, लिवर से. अब इसके फंक्शंस क्या क्या हैं. सो द ऑप्शन नंबर 1 इज emulsification of fats, B making the food alkaline, or C both A and B, या फिर none of these. So the correct answer to this question will be both A and B. जैसा कि आपको पता है ऑलरेडी, emulsification of fat यानी कि फैट जो है वो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं और इसको हमें छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करना होता है ताकि इसका डाइजेशन आराम से हो सके. तो ये करता है बाइल जूस. दूसरी चीज जो बाइल जूस करता है वो फूड को एल्कलाइन बनाना, जो कि ऑलरेडी स्टमक में हमारे HCl था, वहां से फूड ट्रांसफर होकर आया स्मॉल इंटेस्टाइन में. और जितने भी एंजाइम सब स्मॉल इंटेस्टाइन में हमें मिलेंगे जो कि पैंक्रियाटिक जूस से आते हैं या फिर इंटेस्टाइनल जूस से आते हैं, तो उनको एक्ट करने के लिए एल्कलाइन मीडियम चाहिए होता है, बेसिक मीडियम चाहिए होता है. तो एसिडिक मीडियम को बेसिक मीडियम में बेसिकली कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, बाइल जूस. तो ये दोनों ही काम हमारे बाइल जूस के होते हैं, जो कि कहाँ से सिक्रीट होता है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है, लिवर से. क्वेश्चन नंबर 21. ट्रिप्सिन एंड लाइपेस आर सिक्रीटेड बाय. ट्रिप्सिन और लाइपेस नाम के दो एंजाइम्स हैं. पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि एंजाइम्स होते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जो कि रिएक्शन को फास्ट करने में हेल्प करते हैं. राइट, तो ये दोनों कहाँ से सिक्रीट होते हैं. ऑप्शन नंबर 1 स्टमक, बी लिवर, सी स्मॉल इंटेस्टाइन, या फिर डी पैंक्रियाज. तो लिवर से हमने देख लिया क्या सिक्रीट होता है, बाइल जूस. राइट,
स्टमक से क्या क्या सिक्रीट होता है? 3 चीजें, HCl, म्यूकस और पेप्सिन, राइट। स्मॉल इंटेस्टाइन से इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट होगा, पर ये जो 2 एंजाइम्स हैं ये हमें मिलते हैं ऑप्शन नंबर डी, पैंक्रियाटिक जूस, यानी कि ये पैंक्रियास से सिक्रीट होते हैं। Question number 22. Trypsin and lipase helps in the digestion of dash and dash respectively. अब जहां पर respectively आता है यानी कि हम पहले ट्रिप्सिन की बात करेंगे, राइट। इस वाला जो कॉलम है उसमें ट्रिप्सिन और इसमें लाइपेज का फंक्शन यानी कि किस चीज के डाइजेशन में हेल्प करता है उसको डालेंगे, right? So the options are carbohydrate and fats and proteins and fats and carbohydrates and proteins. तो हमें पता है कि ट्रिप्सिन और लाइपेज का कार्बोहाइड्रेट से तो कोई भी लेना देना नहीं है, तो ये 2 ऑप्शंस तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए। अब इन 2 ऑप्शंस में से क्या करेक्ट है और क्या नहीं ये देखेंगे। मैंने बताया आपको ट्रिप्सिन को हम इस वाले कॉलम यानी कि पहले ट्रिप्सिन वाला आएगा, राइट। ट्रिप्सिन जिसको डाइजेस्ट करता है, तो ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन्स को, तो पहले हम प्रोटीन लिखेंगे और लाइपेज डाइजेस्ट करता है फैट्स को, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, दैट इज प्रोटीन एंड फैट्स रेस्पेक्टिवली। Question number 23. Small intestine has numerous finger-like projections called dash, which increase the surface area for absorption. Options are alveoli, nephron, C, villi and D, none of the above. ये तो आप बहुत ही आसानी से गेस कर सकते हैं। alveoli is related to lungs, है ना, ये रेस्पिरेशन से रिलेटेड है। नेफ्रॉन इज रिलेटेड टू किडनी, यानी कि ये एक्सक्रीशन वाले हिस्से से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ये होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो कि हमें स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलती हैं। अब क्वेश्चन ये भी इसको घुमा सकते हैं कि विलाई किस चीज में हेल्प करती है, तो किस चीज में हेल्प करती है, इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, यानी कि एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ाने में हेल्प करती है। यानी कि इतनी छोटी सी जगह में हम अगर इस तरीके से लाइन खींचे, है ना, इस तरीके का कोई सरफेस होगा तो सिर्फ इतने में एब्जॉर्प्शन होगा, पर अगर इसी को फोल्ड कर दो तो उतने ही एरिया में हम ज्यादा सरफेस एरिया दे सकते हैं, राइट। ये पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से विलाई होते हैं और ये हमारा सरफेस एरिया इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, किसके लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए। अब यहाँ से आपके सैंपल पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि न्यूट्रिशन वाले हिस्से से ही रिलेटेड है, हमने उसी से उठाए हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है सीबीएसई के सैंपल पेपर का। Identify the option that indicates the correct enzyme that are secreted in location A, B and C. Right? यहाँ पर first A, B और C ना देकर यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड दिया हुआ है, तो इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर कौन से एंजाइम सिक्रीट होते हैं। हम ये दोनों पार्ट्स में डिस्कस बहुत बार कर चुके हैं कि कौन से एंजाइम कहाँ पर सिक्रीट होते हैं। तो पहले सबसे पहले हमें जो याद है वही लिख लेते हैं। यहाँ पर माउथ से सिक्रीट होने वाला एक लौता एंजाइम है सलाइवरी अमाइलेज, राइट, जो कि हेल्प करता है किसके डाइजेशन में, याद कर लेते हैं एक बार फिर से, स्टार्च के डाइजेशन में, ठीक है। यहाँ पर एस से आप याद कर सकते हैं, राइट, सलाइवरी अमाइलेज एंड स्टार्च। नेक्स्ट इज स्टमक से पेप्सिन रिलीज होता है एंड पेप्सिन हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, पीपी से याद कर लीजिए। और जो तीसरा बच गया वो हमारा फैट वाला हो जाएगा, लाइपेज होता है फैट वाला, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए में फर्स्ट को लाइपेज बोला हुआ है, तो फर्स्ट से तो सलाइवरी अमाइलेज है, ये बिल्कुल इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। बी में फर्स्ट को अमाइलेज बोला हुआ है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर अमाइलेज है, इसको हम पहले तो देख लेते हैं, आगे भी चेक कर लेते हैं। सेकेंड इज पेप्सिन, बिल्कुल स्टमक से पेप्सिन, और थर्ड इज ट्रिप्सिन, यानी कि ये जो एरो है ये जा रहा है किसमें, ट्रिप्सिन कहाँ से मैंने बताया था, पैनक्रियाज से सिक्रीट होता है, राइट। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको आगे वाले नहीं भी गेस कर पा रहे थे आप, तो अगर आपको अमाइलेज याद है तो देखिए सिर्फ एक में ही अमाइलेज का ऑप्शन है और वही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ सैंपल पेपर, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर डिपेंड्स ऑन, हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी ये क्वेश्चन इसी तरह का। देख लेते हैं, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, बी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन अराउंड स्टोमेटा, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन अराउंड स्टोमेटा, या फिर वाटर कंटेंट इन गार्ड सेल्स। तो अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको कुछ इस तरीके से गार्ड सेल बनाकर भी
बताया था कि इस तरीके के गार्ड सेल्स होते हैं, ये हमारा स्टोमेटल पोर हो गया। अगर गार्ड सेल्स में पानी भर जाएगा तो स्टोमेटा हमारे फूल जाएंगे और क्या होगा, ये ओपन हो जाएगा, स्टोमेटल पोर ओपन हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा डी, यानी कि वाटर कंटेंट इन गार्ड सेल। अगर वाटर कंटेंट कम हो जाता है तो ये जो गार्ड सेल्स हैं ये फ्लैसिड हो जाएंगे इस तरीके से, और बीच में बिल्कुल भी पोर की जगह नहीं बचेगी, ये यहाँ पर हमारा पोर क्लोज हो जाएगा, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। Question number 16 of your sample paper. Observe the diagram of human digestive system. अब इस डायग्राम में आपको ऑब्जर्व करना है, लेकिन इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि फर्स्ट में हमें दिख रहा है इसमें क्या है, ये माउथ है, राइट। सेकंड में हमें दिख रहा है कि ये लिवर है, पर हमें थर्ड और फोर्थ में समझ में नहीं आ रहा है, शायद दोनों ही स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, दोनों ही स्मॉल इंटेस्टाइन है। चेक कर लेते हैं, अभी ऑप्शंस देखेंगे हम तो हमें समझ में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर भी स्मॉल इंटेस्टाइन और यहाँ पर भी स्मॉल इंटेस्टाइन पे ही एरो किया हुआ है। सो इसमें क्या बोला हुआ है, इसमें हमें ऑब्जर्व करना है। नेक्स्ट क्या करना है, मैच द लेबलिंग रेफर्ड इन कॉलम 1 एंड कोरिलेट विद फंक्शंस इन कॉलम 2, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है, इनके फंक्शन से हमें कोरिलेट करना है। तो फर्स्ट इज माउथ। माउथ में क्या हो सकता है, फर्स्ट पढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ दिस, बिल्कुल भी नहीं। इनिशियल फेज ऑफ स्टार्च डाइजेशन, बहुत बार बता चुकी हूं मैं आपको, अभी तक याद हो गया होगा। बी ऑप्शन जो है वो फर्स्ट के साथ यहाँ पर लिख लेते हैं हम, फर्स्ट का बी है, ठीक है। सेकंड इज लिवर। लिवर क्या करता है, थर्ड पढ़ते हैं, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ लाइपेज एंजाइम एक्शन। हमने पढ़ा था बाइल जो है वो क्या करता है, वो करता है एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी कि बड़े ग्लोब्यूल्स को छोटे में तोड़ देगा, जिससे कि लाइपेज एंजाइम जो कि फैट डाइजेशन में हेल्प करता है और पैंक्रियास से सिक्रीट होता है, वो अच्छे से अपना कार्य कर सके, राइट। सो सेकंड का ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद थर्ड और फोर्थ में हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। अब ऑप्शंस चेक कर लेते हैं, ऑप्शंस आर दीज। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर हमें क्या, हमें कुछ मिलता है। फर्स्ट का बी, यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है, चलिए ठीक है, मतलब बी और सी में से करेक्ट है। ए और डी तो बिल्कुल गलत हो गए। सेकंड का सी, सेकंड का सी सिर्फ इसमें दिया हुआ है, इसमें नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देख लेते हैं क्या है, थर्ड का डी। थर्ड का डी, देखिए थर्ड यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन ही है। दिस इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, बिल्कुल हमने कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फैट कार्बोहाइड्रेट, इसको क्या पढ़ा था, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। एंड फोर्थ क्या है, फोर्थ इज ए। द लेंथ ऑफ दिस डिपेंड्स ऑन फूड द ऑर्गेनिज्म ईट्स, इसके बारे में भी हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। हर्बीवोर्स में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लॉन्गर होगी इन कंपैरिजन टू कार्निवोर्स, बिकॉज उनको सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना होता है, राइट। तो ये दोनों ही स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में ही बात कर रहे हैं ये, और ये हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। Last question of today's video is, in which of the following groups of organisms food material is broken down outside the body and then absorbed in, यानी कि अगर जो food material है उसको बाहर ही क्या कर लिया जाता है, broken down into simpler substances and then it is absorbed in the body, तो ये कौन करता है, ये करते हैं सेप्रोफिटिक organisms, राइट। सेप्रोफाइट्स मैंने बताए थे, वो होते हैं जो कि डेड एंड डिकेइंग मैटर पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। सो यहाँ पर ऑप्शंस देखते हैं। मशरूम बिल्कुल है, ग्रीन प्लांट्स देखिए ये बिल्कुल गलत हो गया, ग्रीन प्लांट्स क्या है, ऑटोट्रॉफ्स हैं। सेकेंड इज यीस्ट, मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड, बिल्कुल करेक्ट, राइट। दीज थ्री आर द वंस जो कि फूड को ब्रेक डाउन करेंगे बाहर और फिर एब्जॉर्ब करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शंस देखते हैं, पैरामीशियम, अमीबा एंड कस्कुटा। तो पैरामीशियम का जो और अमीबा का भी जो तरीका है, अमीबा किस तरीके से लेता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है। कस्कुटा, लाइस एंड टेपवर्म, ये भी आंसर नहीं है। आंसर क्या करेक्ट होगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, यीस्ट, मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो और आपको पूरी वीडियो समझ में आई हो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। लाइक करिए वीडियो को अगर आपको कंटेंट पसंद आया है, शेयर करिए अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो कि 10th बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और सब्सक्राइब करिए चैनल को ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। थैंक यू।